आज के इस अंक में हम वर्ण विचार के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ण क्या है। इसके पहले भी आपको बता दिया गया था कि एक लिखित भाषा का ये छोटा सा खंड है। लिखित भाषा, भाई वह भाषा जिसको हम लिखते हैं और आँखों से पढ़ते हैं। तो छोटे से छोटे खंड को वर्ण कहते हैं। और फिर ऐसा वक्त आता है इसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर कुछ ऐसा शब्द है, मान लो हम ये देखें कि एक शब्द है गोपाल है। जैसा एक एक शब्द है गोपाल। गोपाल शब्द हम देखें तो गोपाल किससे मिलकर के बना है? गो पा ल। ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो गोपाल 3 अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। अब इन अक्षरों को और भी हम इसको बांट सकते हैं। ये वास्तव में ग क्या है? ग, आधा ग, और फिर ओ। और फिर हम पा को देखें तो प, आधा प, और आ। इसी तरीके से ल को देखें, ल, और इसमें हमको पता नहीं चल रहा होगा, ल जैसे पढ़ते हैं तो ल आ रहा है आखिरी में, तो अ भी जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से देखें तो ये खंडित हो गया। अब इसके बाद ग को और खंडों में हम नहीं बांट सकते। ये हो गया जिसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अब ये मूल रूप हो गया। यहाँ पर देखें तो हम जब जानने वाले हैं अभी कि वर्ण के प्रकार क्या क्या होते हैं। वर्ण के प्रकार में हम देखें तो 2 प्रकार होते हैं। एक तो अजाति के, जितने भी ये अजाति के हैं, जैसा कि हम देखें अ, आ, ई, ये इसको हम अजाति मान लें तो ये होते हैं स्वर वर्ण। यहाँ पर आ, ओ, ये जो पीछे में जुड़े हुए हैं ना, जो मात्रा बनाते हैं, इसको जो है हम स्वर वर्ण कहेंगे। और ये जो सामने में है, जो एक मूल शब्द है ग, प, ल, है ना, तो इसको बोलते हैं व्यंजन। तो इसके बारे में और हम डिटेल अभी जानने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ण क्या है। यहाँ पर 6 वर्ण से क्या बना हुआ है? एक शब्द बना हुआ है गोपाल। 6 वर्ण कौन कौन से हैं आप गिन सकते हैं? ग, ओ, प, आ, ल, अ। तो ये हो गया, आपके समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है। अब वर्ण के प्रकार में हम जैसे कि जा रहे हैं तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अब इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है स्वर वर्ण, और दूसरा जो है वो है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से अकेले ही बोले जाते हैं। जैसा कि 13 स्वर हैं। अ, आ, ई, ये जो शब्द है ना, ये जो 13 हैं, इसको हम लिख भी सकते हैं। और बाकी ये देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। और फिर हम देखें तो री, फिर हम देखें पहले आता था ले, जबकि आप प्रयोग नहीं हो रहा है। फिर ए, फिर ऐ, ओ, और औ। इस प्रकार से 13 ये स्वर वर्ण है। इनका उच्चारण हम जब करते हैं तो किसी दूसरे अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। इसको ऐसे ही हम बोल सकते हैं। ये तो ये हो गया स्वर। और जो वर्ण स्वयं अकेले नहीं बोले जाते, जिसको बोलने के लिए अन्य स्वर वर्णों की सहायता होती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा हुआ था गोपाल जैसे पढ़ा, तो ग में ओ का मात्रा लगा हुआ था। ग को आप पढ़ नहीं पाओगे। ग, यदि ग भी पढ़ते हो ना तो ग आ रहा है, अ की मदद आ रहा है। तो ग का उच्चारण के लिए हमको अ की आवश्यकता पड़ी। ठीक है। तो ये जो है जिसको आवश्यकता पड़ती है उसको ही हम व्यंजन कहते हैं।
अ तो हो गया स्वर जिसको कोई आवश्यकता नहीं है, अ का उच्चारण हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ लें कि वे वर्ण जो स्वयं अकेले नहीं बोले जाते या जिसको बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और ऐसे व्यंजन वर्ण जो है कितने हैं? 33 हैं। अब देखोगे कि क, ख, ग, घ, घ, अङ, तो ये यहाँ से जो है 5 हो गया, जिसको हम क वर्ण कहते हैं। ठीक है, और इनको हम पढ़ने के लिए जो है क कंठ की आवश्यकता पड़ रही है। इस पर हम ज़्यादा डिटेल जाएंगे, एक दूसरे वीडियो में ले लेंगे। च से लेकर के न्य, और देखें ट से लेकर के, तो ये आपका ण, त से लेकर के आपका न, प से लेकर के म, तो ये हो गया, कितना हो गया? 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 हो गया। फिर देखें य, र, ल, व, ये हो गया 4, ये 29 हो गया। फिर हम श, श, स और ह की बात करें तो ये हो गया 4, तो 29 4 आपका 33, ये व्यंजन हो गया। तो इस प्रकार से देखें कि वर्ण क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। वर्ण के प्रकार कितने हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे जो है हम इसी वर्णमाला से संबंधित और भी चैप्टर लेने वाले हैं, तो उससे आप जुड़िए, तो आपको और भी ज़्यादा गहरा नॉलेज इस पर प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, हम मिलते हैं एक दूसरे अंक में।